हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सब मस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस। और साइंस में भी आपको मैं अलग अलग एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी साइंस से रिलेटेड। अपनी सबसे पहले अपने बॉडी से जितने भी रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेन होता है, हार्ट होता है एंड लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े होते हैं, हृदय एंड ब्रेन, इन सब के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। और अपने शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जैसे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, जैसे ब्लड। तो आज अपन ब्लड के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड के और ब्लड क्या काम करता है अपने शरीर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड आपका स्वागत करती हूँ अपने एक प्यारे से चैनल लर्न द साइंस पे, और जिस पर अपन साइंस के बारे में सीखेंगे और जितने भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं इसको पढ़ाऊंगी। कोई सी भी क्लास से रिलेटेड हो, जो मतलब कोई सी क्लास से बच्चे देख सकते हैं, जैसे कि 9th के बच्चे, 8th के बच्चे और 10th 11th 12th एंड वो जो नीट एक्सपीरियंस होते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से, और अपना जो टॉपिक है उसको रिलेटेड दूर कर सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगी आपको साइंस, और साइंस में अपनी बॉडी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी जो आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं साइंस। ठीक है, तो साइंस में आज अपन पढ़ाने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्लड के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, जितनी पॉसिबल हो सके। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो, तो जितना पॉसिबल हो सके इसमें बताऊंगी, नहीं तो आगे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड, रक्त। रक्त का कलर की बात करें तो सबको पता है ऑलरेडी, लाल कलर का होता है। क्यों होता है लाल कलर का? क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट्स पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल रंग का होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंस होता है इस हीमोग्लोबिन के अंदर, और प्रोटीन की यह श्रृंखला होती है। हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन्स की चेन होती है, उससे मिलकर बना होता है, और इसके अंदर आयरन होता है, उसी की चेन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। वैसे ये ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब जैसे टिश्यू होते हैं अलग अलग प्रकार के, ऊतक जिनको बोलते हैं ऊतक। तो ऊतक ऊतक के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि संयोजी ऊतक होता है एंड उपकला ऊतक होता है। इसमें सबसे जो ब्लड होता है वो आता है कनेक्टिव टिश्यू में। कौन से टिश्यूज में आता है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक में, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी ऊतक। तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, दोनों के भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यस, बिकॉज मैं दोनों में पढ़ा रही हूँ इसलिए। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अपन पार्ट में इसको डिवाइडेड कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और याद करने में भी इसमें आसानी रहेगी। तो ब्लड में दो प्रकार होते हैं, मतलब प्रकार नहीं होते, ब्लड में दो, जैसे एक तो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को बोलते हैं संगठित पदार्थ। कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा तो सबको पता है, प्लाज्मा होता है, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो एक ही बात है। 90 से 92%, सॉरी 90 नहीं, 55% इसमें प्लाज्मा होता है ब्लड में, एंड 45% इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो कौन से होते हैं? जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये होते हैं आते हैं संगठित पदार्थ में, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट में। ये अपने ब्लड में 45% होते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा होता है 55% अपने बॉडी में नहीं, ब्लड में होता है। और एक जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो एक हेल्दी पर्सन होता है, उसके अंदर ब्लड की बात करें तो अराउंड 5 लीटर होना चाहिए। कितना? 5 लीटर। एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 5 लीटर ब्लड होना चाहिए, जो भी मतलब स्वस्थ पर्सन होगा जिसमें। और उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स, आरबीसी का मतलब क्या होता है? लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स एंड सफेद रक्त कणिकाएं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब अपन जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मोस्टली याद रखना चाहिए इंग्लिश में कि रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए आपको, ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके। जैसे कोई सी क्लास के बच्चे देख रहे हो,
सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इक्वली सब क्लास में आता ही है जनरल इसका इंट्रोडक्शन। तो आपको इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आगे बताऊंगी वो आपके जैसे नीट के एस्पिरेंट है वो देख सकते हैं आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। तो अब इसके बाद में होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? 55% प्लाज्मा होता है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक होती है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन होती है, और एल्बुमिन प्रोटीन होती है, एल्बुमिन। तो जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है प्रासरणता, मतलब अपने बॉडी में जो जैसे आयंस वगैरह होते हैं, वाटर होता है, वाटर ग्लाइडिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि जो वाटर वगैरह आयंस हो गए उनका संतुलन का काम करता है, उनको प्राशन करता है एक झिल्ली से दूसरे झिल्ली में। ये काम किसका होता है? प्लाज्मा का। प्लाज्मा ये प्रोटीन होती है एल्बुमिन प्रोटीन, उसका काम होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन में तो जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, यानी कि रक्त थक्का जमाने का काम करता है, ये तो सबको पता है। और उसके बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन में क्या कहते हैं? ये IgG, IgA, IgE, IgD, ये चारों ये किसमें आते हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन में, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन में आता है IgG, ये IgA इसमें होता है, ये कोलेस्ट्रॉल में होता है। IgG ये प्लासेंटा में होता है। IgE ये होती है एलर्जिक रिएक्शंस में काम आती है। और IgD ये भी जब कोई संक्रमण हो जाता है अपने बॉडी में उसको इन्फेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट काम करते हैं कौन? IgD, ठीक है। तो फिर यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको मैं बताने वाली हूँ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में। उसका अलग अलग डिटेल से बता रही हूँ, मतलब RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स इनके बारे में मतलब अलग अलग डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ। तो इनको मिटा देते हैं। आई होप मतलब आप एक बार देख लो, इसको उतार लो, ठीक है। अब आगे बढ़ाऊंगी फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में भी RBC, WBC, प्लेटलेट्स 3 होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन RBC के बारे में। और तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे RBC को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। RBC। अब RBC अपने मेल और फीमेल में कितनी कितनी होनी चाहिए? रक्त में पाई जाती है RBC जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। और इनकी शेप की बात कर लेते हैं एक बार। इनकी ये बाइकॉन्केव होती है, इनकी शेप बाइकॉन्केव होती है, यानी कि उभयतल और इनमें केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। केंद्रक यानी कि सेंटर। एब्सेंट मतलब इस प्रकार मैं चिन्ह लगा देती हूँ ना, इसका मतलब होता है एब्सेंट। और अगर मैं ऐसे ऐसे लिखती हूँ ना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एब्सेंट है क्या? केंद्रक। और जो भी जितने भी जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं वो भी सारे एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। और इसमें रेस्पिरेशन की बात करें, RBC में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की बात करें तो इनमें एनारोबिक श्वसन होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन होता है। इनमें वायवीय श्वसन नहीं होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक वगैरह और जितने भी जो और अपने जैसे अपने बॉडी में अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें बात करें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पोल्जी एंड बाकी जितने भी जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एब्सेंट होते हैं। तो ये किस प्रकार का शोषण करती है? माइटोकॉन्ड्रिया शोषण रेस्पॉन्सिबल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वायवीय शोषण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो इसमें कौन सा शोषण होगा? एनारोबिक शोषण होता है। एनारोबिक का मतलब क्या होता है? अवायवीय, ठीक है। एनारोबिक यानी कि अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। इसमें अवायवीय शोषण होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं कि RBC मेल एंड फीमेल में कितनी कितनी होनी चाहिए। मेल में कितनी होनी चाहिए एंड फीमेल में कितनी होनी चाहिए। मेल में बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन घन मिलीमीटर ये होनी चाहिए मेल में। और फीमेल में बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन
घन मिलीमीटर होने चाहिए, घन पर मिलीमीटर क्यूब होने चाहिए। इस प्रकार मेल एंड फीमेल में इतनी इतनी आरबीसी होनी चाहिए, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उनमें होनी चाहिए। यहाँ तक इसकी बात होगी। उसके बाद बात करते हैं कि और आरबीसी में क्या रह गया। आई थिंक हो गया, आरबीसी में तो इतना होना चाहिए, ठीक है। ओके, और तो आई होप मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और अगले में मैं आपको WBC वगैरह, हाँ एक बार इसकी मतलब आयु की बात कर लेते हैं। आयु, आरबीसी की आयु कितने दिन की, 120 दिन। 120 दिन बाद ये मर जाती हैं आरबीसी। और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का, अस्थि मज्जा में। बॉन मेरो, बॉन मेरो में। और जब जो डेड आरबीसी होती है वो कहाँ जाती हैं, डेड आरबीसी जाती हैं स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब क्या होता है, प्लीहा, हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, स्प्लीन। और लीवर में ये जाती हैं आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बॉन मेरो में या रैट बोन मेरो, कुछ भी बोल सकते हैं, जो अपनी जो बॉन्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। और जो डेड आरबीसी होती है, जो आरबीसी मर जाती है आरबीसी, उस वो जाती हैं प्लीहा और लीवर में। और जो प्लेहा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, क्योंकि जो मरी हुई आरबीसी होती है वो यहाँ जाती है, इसलिए इसको कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रिस्तान। मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ हो सकती है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ठीक है। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है, कोई बात नहीं, कब्रिस्तान। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और आज के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी WBC के बारे में। WBC के जितने भी पार्ट्स होते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स होते हैं, नॉन ग्रेन्यूल्स जितने भी, मतलब कणिका में और एकणिका में आरबीसी, WBC सॉरी, उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।